नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज में। आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बता दें, बिहार विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक आयोजित होगा। पहले दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुरूप बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवसों में राज्य के विधेयक, बजट हाउस और गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। विधान परिषद और विधानसभा दोनों में 21 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 22-23 जुलाई को विधेयक और सरकारी कार्य, 24 को अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस और 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा की जाएगी। यह सत्र आगामी विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम सत्र होगा। वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, पीएम मोदी ने कहा, पंजे और लालटेन वालों ने लूट मचाई, बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास योजनाओं की सौगात दी है। सिवान में आयोजित रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ परिवार का विकास। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और दलित, महादलित, पिछड़ों व अति पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि राजद वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि राजद वाले बाबा साहब को पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी उन्हें दिल में रखता है। इस भाषण के जरिए पीएम मोदी ने न केवल विपक्ष की घेरेबंदी की, बल्कि बाबा साहब का अपमान मुद्दा बनाकर भावनात्मक अपील भी की। बिहार चुनाव से पहले यह बयान सियासी तापमान बढ़ाने वाला है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार में मानसून ने दे दी दस्तक, लेकिन राहत से पहले बरस रही है उमस और बादल। दोस्तों, आज बात करेंगे यानी 21 जून 2025 के बिहार के मौसम की। आज सुबह से ही बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मोतिहारी और सिवान जैसे जिलों में सुबह के वक्त हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 23 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच रुक रुक कर बारिश हो सकती है। उसके बाद दिन भर बादल छाए रहेंगे। उमस और गर्मी दोनों साथ साथ रहेंगी, जिससे लोगों को थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बता दें, घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखें। सड़कें गीली होने की वजह से फिसलन बनी रह सकती है। वहां वाहन धीरे चलाएं। बिजली गिरने की संभावना वाले इलाकों में खुले में ना निकलें। इन सभी सावधानी को जरूर ध्यान रखें। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार में स्कूलों का समय बदला। अब क्लासेज सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक। गर्मी की छुट्टियों के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। 23 जून 2025 से राज्य के सभी 81,000 प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल अब सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस नए टाइम टेबल के प्लान का निर्देश दिया है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गर्मी से पहले क्या समय था। 7 अप्रैल से 1 जून तक गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। छात्रों की सुविधा के लिए प्रार्थना कक्षाएं और मध्यांतर सभी को इस अंतराल में समेटा गया था। 2 जून से लेकर 22 जून तक राज्य भर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थी। अब छुट्टियों की समाप्ति के बाद 23 जून से नए टाइम टेबल के अनुसार स्कूल चलेंगे। नई समय सारणी मुख्य रूप से ये रहने वाली है। संचालन सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। छात्रों के लिए कक्षाएं पहले की अपेक्षा लंबे समय तक चलेंगी। मध्याह्न भोजन योजना यथावत जारी रहेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बदलते मौसम और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्कूल प्रशासन और शिक्षक संघों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, खान सर की एक झलक के लिए उमरी छात्राओं की भीड़, भोज बना सेल्फी महोत्सव। बता दें, अंजुमन इस्लामिया हॉल शुक्रवार को किसी सेलिब्रिटी शो से कम नहीं रहा। मौका था देश के चहेते शिक्षक खान सर के स्वागत का, और नजारा ऐसा कि सेल्फी लेने की होड़ में हॉल सेल्फी महोत्सव में तब्दील हो गया।
खास बात ये रही कि खान सर ने अपने शादी के बाद छात्राओं के लिए विशेष भोज का आयोजन किया था, लेकिन यह भोज सेल्फियों की दीवानी भीड़ और भावनाओं के सैलाब में बदल गया। सुबह से ही छात्राएं हाथों में फूल और कैमरा लिए हॉल के बाहर डटी थी। कोई मेहंदी लगे हाथों से फोन थामे थी तो कोई सहेलियों के साथ परफेक्ट एंगल सेट कर रही थी। हर किसी की आंखों में बस एक ही ख्वाहिश, अपने प्यारे शिक्षक खान सर के साथ एक तस्वीर लेना। जैसे ही खान सर मंच पर पहुंचे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली नजारा तब देखने को मिला जब वो स्टेज से नीचे आए। सेल्फी के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। खान सर भी भावुक हुए और खुद वॉकी टॉकी माइक से भीड़ को शांत करने की कोशिश करते दिखे। दिलचस्प बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम में कैमरे मिसेस खान को ढूंढते रहे, लेकिन वो नजर नहीं आई। हालांकि आप कह सकते हैं कि खान सर का यह आयोजन एक बार फिर साबित कर गया कि वो सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत, और जब वो मंच पर आते हैं तो वो भीड़ नहीं, प्यार और सम्मान की लहरें होती हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार के पूर्णिया में 4000 लीटर कोडीन युक्त सिरप बरामद। ट्रक में चूड़े के नीचे छिपा था नशे का जखीरा। दोस्तों बता दें, शराबबंदी के बाद तरह तरह के हथकंडे शराब तस्कर अपना रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्णिया पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। नई नवेली पदस्थापित एसपी सिटी स्वीटी सहरावत और एसडीपीओ आदित्य कुमार के नेतृत्व में डंगराहा ओपी पुलिस के सहयोग से 22 थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 4000 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बरामद किया गया। बता दें, गाड़ी नंबर JH09 BJ2835 नंबर के ट्रक को मालदा की ओर से दौलतपुर आते समय जांच के लिए रोका गया था। शुरुआत में चालक ने ट्रक में सिर्फ चूरा लदा होने की बात कही, लेकिन गहन तलाशी के बाद चूड़े की 100 बोरे के नीचे छिपा कर रखी गई 40,000 बोतल जो 100 ml की थी कोडीन युक्त सिरप की खेप बरामद की गई। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर की पहचान मोहम्मद अमन उम्र 31 वर्ष निवासी मालेगांव नासिक महाराष्ट्र के रूप में हुई है। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 11,000 नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में अन्य तस्करों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस अब अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, अवध असम एक्सप्रेस की रेलवे ट्रॉली से जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत 3 गंभीर। बिहार के सोनपुर रेल मंडल से एक दर्दनाक रेल हादसा सामने आया है। अवध असम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15910 शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब वह करागोला रोड और सेमापुर स्टेशन के बीच एक रेलवे ट्रॉली से आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली ट्रेन में फंसकर दूर तक घसीटती चली गई। इस हादसे में एक रेलवे कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त अवध असम एक्सप्रेस तेज रफ्तार में थी और ट्रॉली से टक्कर इतनी जोर की थी कि कुछ सेकेंड में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। हादसे के बाद अवध असम एक्सप्रेस को करीब 45 मिनट तक रोका गया, जिससे यात्रियों में भी दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे प्रशासन ने कटिहार से राहत दल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में कोऑर्डिनेशन की कमी और मानवीय चूक की बात सामने आई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें, लालू यादव की राजद कार्यकर्ताओं से अपील, बोले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना सुनिश्चित किया जाए। दरअसल लालू प्रसाद यादव पार्टी की राज्य परिषद को संबोधित कर रहे थे, जिसमें मंगनी लाल मंडल को आम सहमति से बिहार इकाई का प्रमुख चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई। इस दौरान राजद प्रमुख ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरएसएस को बाहर कर दिया जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बता दें कि इस कार्यक्रम में लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से कभी कभार ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हालांकि इस दौरान आज अपने ही अंदाज में लालू यादव ने भाषण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दी और उनकी सरकार गिरा दी। पूर्व मुख्यमंत्री और ओबीसी नेता ठाकुर को पिछले साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठाकुर को प्रसाद और नीतीश दोनों का मार्गदर्शक मानते हैं। चलिए रुक करते अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, अंबेडकर की तस्वीर को लेकर लालू यादव पर विवाद, एनसीएससी ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन समारोह के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान का। आयोग ने 15 दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है,
जिसमें अपराध की तारीख, स्वरूप, प्राथमिकी, आरोपियों की जानकारी, गिरफ्तारी और जांच की स्थिति जैसी सभी जानकारियां मांगी गई हैं। यह विवाद लालू यादव के 78वें जन्मदिवस समारोह से जुड़ा एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबा साहब का ऐसा अपमान बिहार और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता के साथ ऐसा व्यवहार करना शर्मनाक है और यह लालू यादव के सामाजिक न्याय के दावों को भी कटघरे में खड़ा करता है। आयोग ने साफ किया है कि अगर समय पर रिपोर्ट नहीं मिली तो वह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जरूरी व्यक्तियों के दस्तावेज को तलब कर सकता है। बता दें, आरजेडी ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा है कि यह कैमरा एंगल का भ्रम है। उनके मुताबिक आगंतुक ने तस्वीर हाथ में ली थी। बीजेपी जानबूझकर इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गर्मा गया है और सभी की निगाहें आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। तो ये थी बिहार की कुछ मुख्य और बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।